तो हेलो गाइज, आज है हमारी जीएसटी सीरीज का डे 8 और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी की स्कीम्स के बारे में। तो गाइज, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते टाइम दो तरह की स्कीम्स ले सकते हो, या तो कंपोजिशन या रेगुलर। तो चलिए अब इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। तो ये जो कंपोजिशन स्कीम है, ये छोटे बिजनेसेस के लिए बनाई गई है ताकि उन पे जीएसटी कंप्लाइंस कम पड़े और वो इजीली अपनी वर्किंग पे ध्यान दे सके, ताकि उनका बिजनेस एक्सपेंड हो सके। तो इस स्कीम को वो टैक्स पेयर ले सकते हैं जिनकी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो। तो इन बिजनेसेस को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ता है, जो कि इनकी एनुअल टर्नओवर पे कैलकुलेट होता है। जैसे कि ट्रेडर को 1%, मैन्युफैक्चरर को 1% और रेस्टोरेंट्स को 5%। तो ये बिजनेसेस जो जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम के अंडर में है, वो आपसे अलग से टैक्स नहीं चार्ज कर सकते, मतलब अपने बिल में अलग से नहीं लिख सकते कि आपसे वो कोई टैक्स चार्ज कर रहे हैं। और हाँ, लास्ट में एक बात और कि ये बिजनेसेस इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट नहीं ले सकते, यानी कि ये आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो चलो अब समझते हैं रेगुलर स्कीम क्या है। तो रेगुलर स्कीम में बिजनेस को प्रॉपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और इसमें वो प्रॉपर कंप्लायंस फॉलो करता है, हर महीने रिटर्न डालेगा और आपसे जो भी आपको बिल देगा उसमें आपसे जीएसटी चार्ज कर सकता है। और हाँ, इन बिजनेसेस को आईटीसी का भी बेनिफिट मिलता है, मतलब कि ये जो बिजनेसेस है अपनी परचेज पे जो टैक्स पे करके आते हैं उसका भी बेनिफिट इन्हें मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई बिजनेस रेगुलर स्कीम में है या फिर कंपोजिशन स्कीम में है। तो आप गूगल पर www.gst.gov.in डालेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको जीएसटी की वेबसाइट पे यहाँ पर सर्च टैक्स पेयर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप किसी भी टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर डालकर देख सकते हैं कि कोई टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम में है या फिर रेगुलर स्कीम में है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो जीएसटी से रिलेटेड तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9211823017। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।